प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी ने घपला और घोटाला किया, जिसके कारण से शेयर मार्केट डूब गया और लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो वो शेयर मार्केट में लगाते हैं कि थोड़ा बहुत लाभ हो जाएगा, वो पैसा उनका डूब गया, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय भी देश की जनता का लाखों करोड़ रुपए डूब गया। लेकिन देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी जो बात बात पे आपको याद दिलाते हैं कि भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, रोटी चोरी हो जाएगी, वो अपने दोस्त अडानी के लाखों करोड़ की लूट पर, देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूबने पर, लाखों करोड़ रुपए चोरी होने पर खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। चुनाव में आपको भैंस और मंगलसूत्र की याद दिलाते हैं, लेकिन जब आपका शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ये 5.5 लाख करोड़ रुपए जो देश की जनता का डूबा, इसका हिसाब कौन देगा? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे मोदी जी, इतना रुपया डूब गया देश के लोगों का, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की जब यात्रा करते हैं, देश की जनता को लगता है भारत के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, भारत के अलग अलग देशों से संबंध अच्छे करने के लिए जा रहे हैं, भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, भारत में शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास करने के लिए विदेशों की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं अपने दोस्त को मजबूत करने के लिए, इंडिया को मजबूत करने के लिए नहीं, अडानी को मजबूत करने के लिए। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री जी मार्च 2017 में बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा कंटेनर पोर्ट से जुड़ी डील मिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में इजराइल की यात्रा करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल में मिलिट्री ड्रोन बनाने की कंपनी शुरू करने का लाइसेंस मिल जाता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा करते हैं और जुलाई 2018 में सिंगापुर में 1000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट्स को वहां पर काम मिल जाता है, 1000 करोड़ रुपए का। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका की यात्रा करते हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और जुलाई 2020 में अडानी की कंपनी को पोर्ट ऑपरेट करने के लिए वहां पर ठेका मिल जाता है, जिसकी खबर बाहर आई थी और उस पर वहां पर भी बवाल हुआ था। जून 2023 में मोदी जी नेपाल की यात्रा करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अडानी को नेपाल में एयरपोर्ट बनाएंगे इस बात का, उसकी देख रेख करेंगे इस बात का ठेका उनको मिल जाता है। अक्टूबर 2023 में छोटे छोटे देश देखिए प्रधानमंत्री जी, तंजानिया की, मोदी जी तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और मई 2024 में खबर आई कि अडानी की कंपनी को दाराए सलाम बंदरगाह में टर्मिनल 2 को 30 साल चलाने की डील मिल जाती है।
जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और जुलाई 2024 में उसी महीने में वहां की सरकार कहती है कि अडानी समूह वियतनाम के हवाई अड्डों में निवेश करेगा, वहां के एयरपोर्ट्स में निवेश करेगा। और इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री कीनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। मार्च 2024 में अडानी वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है और जून 2024 में कीनिया के अंदर अडानी को ठेका देने के लिए पॉलिसी चेंज की जाती है, वहां के नियमों में बदलाव किया जाता है और 2 ठेका मिलता है अडानी को। एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसको कि 30 साल के लिए ट्रांसमिशन का, बिजली के आपूर्ति के लिए लाइन बिछाने का ठेका 30 साल के लिए मिलता है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का। और अडानी को ही एयरपोर्ट संचालित करने के लिए कीनिया में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। ऐसा एयरपोर्ट जो मुनाफे का एयरपोर्ट था और उनके संसद के अंदर बवाल होता है, यानी पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करा रहा है व्यक्ति। संसद के अंदर बवाल होता है कि भाई ये ठेका आपने, जो हमारे देश को फायदा हो रहा था, आपने अडानी को क्यों दिया। 30 साल के लिए वहां पर एयरपोर्ट का ठेका मिलता है, 15,000 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है। और उस ठेके को जब कल अमेरिका से ये शर्मनाक खबर आई, जब अमेरिका ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी को पकड़ा, गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, तो कल केनिया ने दोनों ठेके अडानी के, मोदी के दोस्त के कैंसिल कर दिए। ये कितने शर्म की बात है। अमेरिका से लेके नेपाल तक, तंजानिया से लेके बांग्लादेश तक, पूरी दुनिया में घूम घूम कर, सिंगापुर से लेके दुनिया के और वियतनाम तक, पूरी दुनिया में घूम घूम के प्रधानमंत्री भारत के शिक्षा के लिए काम नहीं करते, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करते, रोजगार हिंदुस्तान में कैसे बढ़ेगा इसके लिए काम नहीं करते, अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा अडानी को ठेका दिलाने के लिए हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री की भारत में भी जो मुलाकात राष्ट्राध्यक्षों के साथ हो रही है, वो अडानी को ठेका दिलाने के लिए हो रही है। इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा प्रधानमंत्री की यात्रा में इसलिए खर्च हो रहा है कि वो अडानी को ठेका दिलाने का काम करेंगे। और कल एक और बात हैरान करने वाली सामने आई, जब आप उस पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़िएगा कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से वहां की जांच एजेंसी ने बताया कि भारत के अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत खिलाकर, जिन अधिकारियों के नाम पता है, कितने अमाउंट दिए गए वो पता है, सब कुछ जानकारी है। ये सारी जानकारी उस जांच के आधार पर सामने आई और उसमें ये बताया गया कि सागर अडानी जो भतीजा है, उसने पैसे खिला खिलाकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली जनता को बेचने का काम